अब मैं एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आ रहा हूं और मैं ये सवाल सुभाष जी आपसे लेता हूं। सुभाष जी, जब देश में बार बार कहा जाता है कि एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान होगा, तो आदिवासियों को क्यों छोड़ा जाए भाई? अगर हिंदू धर्म में कुरीति थी, एक कुरीति थी कि हम सती प्रथा का अनुसरण करते थे, समाज के लोग खड़े हुए, बोले गलत है और वो बंद हुआ, हिंदू ही खड़ा हुआ उसके लिए, राजा राममोहन राय ने अभियान चलाया, वो बंद कर दिया गया। अब आदिवासियों को लेकर के, एक बहुविवाह को लेकर के आपकी जो प्रथा है उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। और एक और है जो बड़ी विवादित आप लोगों की परंपरा है कि बेटियों को पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग स्वयं भी ये मांग कर लें कि भाई ये दो चीज हम छोड़ रहे हैं, यूसीसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं लगता कि समाज में सुधार का दायित्व आप लोगों को उठाना चाहिए? सिर्फ परंपराओं के नाम पर अगर कुछ गलत हो रहा है आज के समाज के हिसाब से, पहले हो सकता है सही रहा हो, पर बेटियों को अब क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई संपत्ति का अधिकार? और जब देश में एक कानून होगा, एक देश एक कानून होगा, तो आदिवासियों को अकेला क्यों छोड़ा जाए? जब सभी धर्मों में, हिंदू विवाह अधिनियम में दखल होगा, मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल होगा, ईसाइयों में दखल होगा, सिखों में दखल होगा, तो आप लोगों को क्यों छोड़ा जाए? बहुत कड़वा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। अभिलाष जी, आपका सवाल आपके हिसाब से तार्किक हो सकता है, बाकी आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर आप देखेंगे आदिवासी समाज कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, कितना उनका विकास हुआ है, और जो भी गवर्नमेंट रहा है उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर रहा है, आप समझ सकते हैं। आदिवासी समाज को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ और इस नैसर्गिक जो ना मैं परंपराओं की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो आपकी दो परंपराएं, बेटियों को हक नहीं देने से क्या आदिवासियों का विकास हो जाएगा? आप बताइए। देखिए, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। हाँ, आदिवासी समाज में जितना मातृ शक्तियों को जितना हम लोग सम्मान देते हैं, उतना किसी समाज में वो सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है। और ये सिर्फ संपत्ति का अधिकार का मामला नहीं है। हाँ, ये एक संवैधानिक अधिकार का मामला है, और पुरातन समय से हमारी बेटियां हमारे अंग हैं और हमारे लिए बहुत ही प्रिय। मैं बिल्कुल मानता हूं, आदिवासी समाज में महिलाओं को वाकई में बहुत सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन आप उन्हें कानूनी मान्यता क्यों नहीं देते अपनी संपत्ति से? क्या आपको लगता है कि आपके एक बेटा हो, एक बेटी हो, और बेटी को आप कुछ ना दे, ठीक है, ये उस बेटी के साथ न्याय है? अपने दिल पर हाथ रख करके आप कहिए। अधिकार है, वो बराबर का अधिकार है, और हम अपनी मातृ शक्तियों को अपने सराहों पे बैठा कर रखते हैं। ना लेकिन और परिवार की मुखियाएं, देखिए आप आदिवासी समाज में जो भी निर्णय होता है, हम हमारे यहाँ से जो भी बेटियां, वो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी जो निर्णय होता है सभी लोगों को स्वीकार है, फिर उसका चेंजेस हो रहा है तो आपको ठीक लग रहा है? आदिवासियों का मत करो। टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, बाकी आदिवासी समाज की बात चलिए ठीक है। मेरे साथ जहीरुद्दीन हर्ष जी जुड़ गए, नेता AIMIM, उनका स्वागत करता हूं। जहीरुद्दीन साहब, छत्तीसगढ़ में भी अब यूसीसी की तैयारी है और कहा जा रहा है आदिवासियों को अलग रखा जाएगा। आप थे नहीं अल्पसंख्यकों की, आपकी तरफ से मैंने सवाल रखा कि जब आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो गया, ये समान नागरिक संहिता कैसे हुई जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? ये समान तो रहा नहीं, ये तो स्पेशल नागरिक संहिता हो गई है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर मुस्लिमों के बहुविवाह की प्रथा को गलत माना जाता है तो आदिवासियों को उसी आधार पर कि वो परंपरा है उनकी, ये कहकर के छूट दिया जाना, क्या आप इसे न्याय संगत मानते हैं और क्या स्वीकार करेंगे यूसीसी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो मेरे नाम से आप AIMIM का नाम हटा दीजिए। जी, हटा दिया साहब, पूरी बनाए हुआ हूँ। और ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यूसीसी का जो मामला है, यूसीसी कानून का, लगता है फोन। हाँ जी, बोलिए, सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। मुसलमान तो अपने आप को सर्वाइव करने का हुनर सीख लिया उसने, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इसमें होंगे तो सिख होंगे, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, क्योंकि यूसीसी लग जाने से जो एट्रोसिटी एक्ट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, सिखों के साथ जो उनके किरपान रखने का, तलवार रखने का जो अधिकार है उनसे वो छीना जाएगा। सर्विस के अंदर उनको जो पगड़ी बांधने का अधिकार है वो छीना जाएगा। जैन समाज जो है, जैन साधु जब मैदान पे निकलेंगे तो लोग उनके खिलाफ भी अश्लीलता परोसने का, अश्लीलता के मुकदमे दर्ज कराएंगे। तो मेरी नजर में जो यूसीसी कानून है ये भारत की अनेकता में एकता और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक किस्म का प्रहार है। यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
जब जब चुनाव के करीब जाने की कोशिश करती है तो मूल मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए इसकी वो मास्टर है। इनको अभी ही यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? और ये राज्यों के अंदर यूसीसी लागू करवा रहे हैं, सबसे पहले केंद्र में कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा देखिए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा और अन्य राज्यों में नहीं होगा, तो कहां समान नागरिकता हुई? हम भारत के लोग एक जैसे रहना चाहिए। किसी राज्य में हमारे अधिकार किसी के अधिकार नहीं रहेंगे और किसी के अधिकार रहेंगे, तो ये अजीब चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं जल्दी से। सुभाष परते जी, माफ कीजिएगा, हेमंत जी आपके पास, फिर मैं टेकाम जी के पास आऊंगा। हेमंत जी, ये जो पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है, क्या आदिवासियों को छोड़ करके एक एक राज्य के जरिए किया जाए और हर राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं? अब मध्य प्रदेश कह रहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं, इनके ऐसे का कुछ हम एक दो चीजों का प्रावधान कर देंगे जिससे वो उनको दिक्कत ना हो। विवाह का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन जरूरी हो रहा है। कल को एक राज्य में होगा तो फिर दूसरे राज्य में भी रास्ता खुल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि आपके बहु विवाह प्रथा पर अघोषित तरीके से रोक लगा दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें, ये जो बात कह रहे हैं जहीरुद्दीन साहब, ये तो ठीक कह रहे हैं कि केंद्र ही लागू कर दे एक साथ। एक कानून बनाना तो एक कानून बनाओ ना, हर राज्य में अलग कमेटी बनेगी, अपने हिसाब से अलग कानून बनाएगी, तो फिर एक कहां रह गया? अगर देश में एक कानून बनाना तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। ये राज्यों को देकर के ये क्या प्रयोग किए जा रहे हैं? धीरे धीरे समाज में देखा जा रहा है कि कितना विरोध करेगा आदिवासी समाज, क्योंकि इकट्ठा हो गया तो देश भर के आदिवासी बिखर जाएंगे। तो एक राज्य में पहले कर दो, उन्हें संभाल लिया, चलो ठीक है, दूसरे राज्य में कर दो, उन्हें संभाल लिया। ये क्या इस तरह का कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है क्या? देखिए, ये हमारा देश, बोलते हैं ना, घाट घाट में पानी बदलता है, भाषा बदलती है। और जिस तरह से यूसीसी यहाँ लागू किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जगह, हर प्रांत, हर जगह की अपनी अपनी प्रांतों की संस्कृति, वहां के रहने वाले जो आदिवासी हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ है। अगर आप उसको एक उससे बांध देंगे तो उनकी पूरी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी, वो समाज ही खत्म हो जाएगा। मैं खासकर ये कहना चाहूंगा, हमारा जैसे बस्तर का इलाका है, और अभी आप एक कह रहे थे कि महिलाओं वाली बात, तो मैं परते जी कह रहे थे, हमारे समाज में मात्र सत्तात्मक भी है। अब हम जितना महिलाओं को सम्मान देते हैं, किसी समाज में नहीं है। हमारे यहाँ ना दहेज प्रथा है, ना कन्या भ्रूण हत्या है, और आप जो संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई विवाद अभी आज तक हमारे समाज में नहीं आया। और जब ऐसे कई विवाद आते हैं तो ऐसी नौबत भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग समाज के लोग बैठकर हम अपने बहु बेटियों का, उनके सम्मान। हेमंत जी, ये तो गलत बात है ना कि आपके मामले हो तो आपका समाज निपटाए और अगर दूसरे धर्म के मामले हो तो वो पुलिस निपटाएगी। देखिए, हम ये हमारी परंपरा, हम अपनी परंपरा रूढ़िवादिता से चल रहे हैं। हम दूसरा क्या कर रहा है उससे। तो हेमंत जी, जैसे आपको आपकी परंपरा प्यारी है, ऐसे ही हर वर्ग को अपनी परंपरा प्यारी, उसी के लिए चलना चाहता है। उसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं ना। ठीक है, आप यूसीसी क्यों चालू कर रहे हैं? जब आप भाई सबको, अगर संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। टेकाम जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूसीसी अगर देश के लिए अच्छी है तो भाई मोदी जी केंद्र में क्यों नहीं लागू कर देते? और अगर यूसीसी राज्यों के हिसाब से, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से करनी है, तो फिर ये यूसीसी कहां रही? ये तो स्पेशल सिटीजन शिप हो गई ना। फिर कहां ये समान नागरिकता सही रही? ये तो विशेष नागरिकता सही तो हो गई। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये सही है तो केंद्र से लागू क्यों नहीं हो रही? देखिए, केंद्र में लागू क्यों नहीं हुआ, राज्य क्यों इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ये दोनों बात को समझने का बहुत आसान तरीका है कि केंद्र में भी लागू हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था, उस समय उन्होंने जब इस बात पर विचार किया था कि भाई आज नहीं तो कल या कुछ साल के बाद धीरे धीरे जब देश में लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों में समझ बढ़ेगा, तो कभी ना कभी जा करके यूसीसी पर बात आएगी और वो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय तो हमारे देश में अनेकों अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे, जातियां थी, और उनके अपने अपने तरीके थे, जीवन जीने की पद्धतियां अलग अलग प्रकार की थी। तो इस वजह से तात्कालिक रूप पर
तात्कालिक रूप से तो उस समय ना कानून अभी नहीं बन अभी पाए मैं थे। जानना चाह रहा हूं लेकिन कि अगर अभी सही है तो मोदी जी सारा लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आवश्यकता इसलिए है, आज इसकी आवश्यकता इसलिए है, देखिए इसको मैं इस रूप में बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 12 साल लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। ठीक है देश जब आजाद हुआ कि शुरू के 50 साल तो कांग्रेस के पास में ही था। भाई, आप मुझे अभी का बताइए, अगर अभी आपको लागू करना है साय सरकार को, मोदी सरकार समझना पड़ेगा ना, तो पीएम मोदी जी को ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सबको अच्छा लग रहा है, तो लागू क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए इस देश में खास करके जो 6ठी अनुसूचित क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। ना टेकाम जी, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर ये सही है तो जब उत्तराखंड के लिए सही है, गोवा के लिए सही है, असम के लिए सही है, मध्य प्रदेश के लिए सही है, छत्तीसगढ़ के लिए सही है, तो देश के लिए क्यों सही नहीं है? और अगर देश के लिए सही नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लिए क्यों सही है? स्पष्ट कीजिए ना आप मुझे। नहीं, स्पष्ट करने वाली बात ही नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में इसका प्रारूप समिति बना हुआ है, तो देश में क्यों नहीं बन पा रही? देश में क्यों नहीं बन पा रही? देश में भी बनेगा, क्यों नहीं बनना है? तो बनना चाहिए। तो ये फिर समान कहां रह गया? फिर छत्तीसगढ़ की अपनी यूसीसी, एमपी की अपनी यूसीसी, गोवा की अपनी यूसीसी, तो फिर समान नागरिक संहिता कहां रह गई भाई? आप सुन तो लीजिए। हाँ, आज आप सुन तो लीजिए ना। हाँ भाई, जब 50 साल तक के राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को इसकी महत्ता समझ में नहीं आई, आज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने आकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट पे आगे चल रहा है। 370 को हटाया सर, गया। 370 रातों रात हटा दी, नोटबंदी रातों रात कर दी। अगर ये अच्छा काम है, रातों रात कर दीजिए। 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के बोल दें देश में यूसीसी लागू हो गया, हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे। अरे तो वही मैं बह रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारे मुद्दे पर। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट जहीरुद्दीन साहब आपसे लेता हूं। जहीरुद्दीन साहब से लेता हूं। जहीरुद्दीन जी की जरूरत नहीं है। ठीक। जहीरुद्दीन साहब, देखिए, ये कहा जा रहा है कि देश में यूसीसी तो लागू होना है, लेकिन उसके संभावित विरोध को देखते हुए इसे पहले बीजेपी शासित राज्यों में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कहा जाता है विशेषज्ञों से जो मेरी बात होती है, और जब मुफीद मौका मिलेगा तो इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चूंकि यह मामला सीधे वोट बैंक से जुड़ा है, इसमें मुस्लिमों को अगर टारगेट पर ले भी लिया तो आदिवासी कहीं ना छिटक जाएं, इसलिए यह रास्ता निकाला जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी है, इसीलिए सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो रहा है? अभी कोई कांग्रेस शासित राज्य या दूसरी पार्टी का, विपक्ष का शासित राज्य जो है उसे लागू नहीं कर रहा है, और कह रहे हैं समान समान समान, एमपी का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, सब बनाएंगे। तो फिर समान क्या रहा इसमें? उसमें उस समान में भी आदिवासी जुड़ा नहीं है, तो फिर समान क्या रहा? ना नागरिकता के अधिकार समान रहे, ना कानून का प्रारूप समान रहा, फिर इसको समान समान कहकर के लादना क्यों, थोपना क्यों? देखिए, आपने प्रश्न किया और आपने राज्य से ज्यादा उत्तर दे दी जी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर का रोल अदा करने जा रही है, नाचते नाचते सर पे हाथ रख रही है। ये यूसीसी लागू होने से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि हम मुसलमानों को हाईलाइट करेंगे और बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट दोबारा एकत्रित करने के अंदर सफल हो जाएंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने शुरू में बताया कि मुसलमान हर स्थिति में सर्वाइव कर रहा है, उसके लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। आज फिक्र ये है कि जो दलितों को आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हटेगा कि नहीं, उनके लिए एट्रोसिटी एक्ट बना है, वो हटेगा कि नहीं। सबसे ज्यादा दलित प्रभावित हो रहे हैं, सिखों के जो अधिकार है वो प्रभावित होंगे कि नहीं, आदिवासियों के जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं। ये जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं मुसलमानों से कई ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुसलमान इनके सामने कुछ भी नहीं है। मुसलमान हर स्थिति के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक। और ये भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ भस्मासुर का रोल अदा कर रही है, ये सर पे हाथ रख रही है और खुद ही भस्म होगी। ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मामला अभी उतना साफ और सीधा सुलभ नजर आता नहीं जितना शायद बीजेपी ने सोचा है। और सवाल एक बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये उठा देता हूं टेकाम जी, जाते जाते आपके विमर्श के लिए छोड़े जाता हूं। आप सोचिएगा कि जब हम पूछते हैं कि आदिवासी और हिंदू अलग हैं तो बीजेपी कहती नहीं दोनों एक हैं, कैसे बोल दिया अलग हैं। और जब नागरिक संहिता की बात आती तो आप कहते हैं हम अलग हैं। बीजेपी जो है तय कर ले कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं,
अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका जब मौका लगेगा तो आप एक साथ खड़ा कर दीजिए, और जब मौका लग रहा है वोट बैंक को सूट नहीं कर रहा है तो आप अलग खड़ा कर दीजिए। ये नहीं चलेगा भाई, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करता हूं हेमंत ध्रुव जी का, नीलकंठ टेकाम जी का, सुभाष परते जी का, जहीरुद्दीन साहब जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।